हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 का सेक्शन डी। इस सेक्शन के अंदर अपने पास 4-4 मार्क्स से 3 क्वेश्चन आएंगे और वो भी ऑप्शन के अंदर होंगे। उनमें से अपने को एक एक क्वेश्चन करना होगा। तो अपने करके देखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपने तो करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या अपने पास, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसे सोल्व करना है अपने को। अब ये क्वेश्चन देखो, 8th क्लास के अंदर जो अपने क्वेश्चन करके है ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये वाला। कैसे करेंगे देखो, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² ब्रैकेट के अंदर बनता है इज इक्वल टू क्या, 0। तो पहले क्या लिखेंगे अपने, 4x² प्लस 4bx माइनस a² प्लस b² माइनस a² और प्लस b² इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब 8th क्लास के अंदर अपने क्या देखते थे, देखो फर्स्ट नंबर किसकी स्क्वायर अपने पास है, ये 2x की स्क्वायर है और ये अपने पास क्या है, b के साथ x है। तो b वाली टर्म देखो इसमें कौन सी है, ये वाली। और ये किसकी स्क्वायर अपने पास है, b की स्क्वायर। यहाँ पे साइन क्या अपने पास, प्लस का, तो पहले से अरेंज करके लिख लेते हैं अपने। इसे आप ये लिख लो, 4x² प्लस 4bx प्लस b² माइनस a² इज इक्वल टू 0। आपने ये क्वेश्चन पेपर के अंदर करके नहीं दिखाना, आपने ये रफ वर्क ही है। तो ये देख लो, ये किसकी स्क्वायर होगी अपने पास, 2x की होल स्क्वायर। और ये वाला नंबर किसकी स्क्वायर होगी अपने पास, b की स्क्वायर। साइन किसका है बीच में, प्लस का। तो ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी, 2x प्लस b की होल स्क्वायर। क्या बन जाएगी अपने पास, 2x प्लस b की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसे ओपन करके देखो आप, 2x प्लस b की होल स्क्वायर, a प्लस b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो 2x की स्क्वायर क्या आ जाएगी देखो, 4x² प्लस 2ab, 2 2 4 bx प्लस b² का b² आ जाएगा। देखो सेम आ रहा है ना अपने पास, ये चीज सेम आ गई। तो इस पूरे को अपने क्या लिख देंगे, 2x प्लस b की होल स्क्वायर और माइनस क्या आ गया अपने पास, a²। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, क्या लिखोगे, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये वाला आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना। आगे क्या देखो, ये पूरी टर्म अपने पास, इसे आप मान लो a और इसे मान लो b। इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। इसे साफ करते हैं अपने। ये तो रफ वर्क के अंदर मैंने आपको करके दिखाया था, लेकिन इधर देखो, अब ये वाला अपने पास आ गया 2x प्लस b की होल स्क्वायर माइनस a²। इसे मैंने मान लिया a², इसे मैंने मान लिया b²। तो a² माइनस b² क्या होता है अपने पास, इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। a² प्लस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला लिख देना। अब ये a है और ये b है, इसे a मानना है, इसे b मानना है। तो पहले a प्लस बी मीन्स ये वाली टर्म प्लस a, 2x प्लस b प्लस क्या लिखेंगे a, और दूसरा क्या है, a माइनस b मीन्स ये वाली टर्म माइनस 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू क्या अपने पास, 0। इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखो, इसके इक्वल 0 रख लो और इसके इक्वल 0 रख लो। 2x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने, 2x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। और इधर क्या लिखूंगा मैं, 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0। इसे मैंने ये लिख दिया। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसे क्या करूंगा मैं, राइट साइड में लेके चला जाऊंगा। तो क्या आ गया, माइनस a माइनस b, दोनों उधर जाके माइनस के हो गए। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस मैंने कॉमन लिया a प्लस बी, 2x की वैल्यू होगी माइनस कॉमन ले लिया a प्लस बी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a प्लस बी अपॉन में 2। तो x की वैल्यू इधर क्या आ गई, माइनस a प्लस बी अपॉन में 2। और इधर देखो 2x इज इक्वल टू, इसे जब मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा। a प्लस का हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, माइनस का। 2x की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन में 2। तो x की वैल्यू एक तो अपने पास ये रही और x की वैल्यू एक अपने पास ये रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व करना था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व करके x के 2 रूप निकाल दिए, ये वाले रूट्स आ गए इसके। क्वेश्चन 18 का सेकंड पार्ट देखो क्या अपने पास, रुपीज 6500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got रुपीज 30 less. Find the original number of persons. क्या बोला गया इसमें, भी अपने पास इतने रुपीज हैं 6500, इसे कुछ पर्सन के अंदर डिवाइड कर दिया तो सभी को इक्वल रुपीज मिल गए। लेकिन आगे ये बोला गया भी, अगर कहते 15% ज्यादा होते
15% ज्यादा होते तो जितने रुपीज इनको पहले मिले थे उससे 30 रुपए अपने इनको कम मिलते। तो बताओ ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितनी है। क्या बोला गया है, लेट द पर्सन। कैसे करेंगे, देखो लेट द पर्सन, पर्सन को अपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये अपने पास रुपीज थे और ये क्या आ गए पर्सन, ये रुपीज ये पर्सन माइनस रुपीज तो अपने पास सेम ही है लेकिन पर्सन कितने अपने पास बढ़ गए, 15% ज्यादा हो गए। पहले एक्स पर्सन थे, अब एक्स से 15 ज्यादा हो गए, तो कितने रुपीज कम मिल रहे हैं अपने को, 30 रुपीज। यानी कि पहले वाले रुपीज में से अगर अब वाले रुपीज माइनस कर देंगे तो अपने पास 30 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अपने सोल्व कर देंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी और x के अपने पास ओरिजिनल पर्सन्स है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लो पहले, x प्लस 15 इनका एलसीएम आ गया। इनका एलसीएम क्या गया, x और x प्लस 15। इसको अपने से मल्टीप्लाई करेंगे, x कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 6500x प्लस 15 5 75 1997। क्या आ गया अपने पास 6500x प्लस 97500 माइनस इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या गया माइनस का 6500x इज इक्वल टू 30। अब ये प्लस के अपने पास ये माइनस के दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा अपने पास 97500 अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 30। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूं, ये 97500 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 30 बाय 1 कर दो। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 बचा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 15x था ना, 15x आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू क्या आ गया 3250। एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3250 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x इसे अपने लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या आ गया माइनस का, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर, अब इसके दो फैक्टर करने अपने को, ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए और उनको ऐड करने पे 15x आए। तो इसके जो फैक्टर कर देंगे अपने, कर देंगे 65x माइनस 50x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें क्या कॉमन आ गया x, तो क्या बचा x प्लस 65, और इनमें क्या कॉमन आ गया माइनस का 50, तो यहां पे क्या बच गया x प्लस 65। तो x प्लस 65 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल क्या अपने पास 0 है। तो क्या करेंगे x प्लस 65 इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस। और दूसरा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, जब 50 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का। तो दो आंसर आ गए x के, और जो पर्सन है कभी माइनस के अंदर हो नहीं सकते, तो आंसर अपने क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 50, ठीक है। देयर आर, क्या लिख देंगे, देयर आर 50 पर्सन है, देयर आर 50 पर्सन है ओरिजिनली, ये आप आंसर लिख देना, ठीक है। देयर आर 50 पर्सन से ओरिजिनली, शुरू के अंदर कितने पर्सन थे अपने पास, 50 पर्सन थे। एक्स की वैल्यू क्या मानेंगे 50, माइनस 65 मत मान देना क्योंकि पर्सन कभी भी माइनस के अंदर नहीं हो सकते। तो अपना आंसर क्या है, एक्स इज इक्वल टू 50। ये पहले वाला पार्ट मैंने पहले सोल्व करा दिया, सेकंड पार्ट अब सोल्व हो गया अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या अपने पास, देखो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। अपने को ये आइडेंटिटी दी हुई है, इनको प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। और ये बोला गया ए अपने पास क्या एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम है। वो अपने पास जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी 90 डिग्री से कम ही है। तो आप इस लाइन को सीरियस मत ले जाना, ये लाइन आप ये समझो भी एक्स्ट्रा से दी हुई है अपने को। तो अपने इसी को सोल्व करना है सिर्फ। 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर है किसकी आइडेंटिटी होती है अपने पास, कोसेक स्क्वायर है की, क्या होती है कोसेक स्क्वायर है। और 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है अपने पास, सेक स्क्वायर ए के, किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे अपने कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए, क्या लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर ए।
सेक्स के रे। अब कोसेक्स के रे को साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अपने पास जो भी वैल्यू होती है ना, एक चीज आप ध्यान रख लेना, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू आए तो उसे आप साइन और कोस के अंदर ही कन्वर्ट करना होगा। तो इससे भी अपने लास्ट के अंदर साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक को अपने क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइंस के रे। कोसेक्स के रे को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइंस के रे। और सेक्स के रे को अपने क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोस के रे। तो 4 वैल्यू होगी, 4 वैल्यू में से 2 तो अपने सीधा रख लेंगे, 1 अपॉन साइंस के रे। क्या लिखेंगे अपने, 1 अपॉन साइंस के रे मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पे क्या आ गया, कोस के रे अपॉन में 1। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया दोनों को अपने पास, कोस के रे अपॉन में सेक्स साइंस के रे, कोस के रे अपॉन में साइंस के रे। और कोस के रे अपॉन में साइंस के रे क्या होता है अपने पास, इज इक्वल टू कोट्स के रे। क्या होता है, इज इक्वल टू कोट्स के रे। ये क्या आ गया अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इससे ज्यादा तो अपने सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली वैल्यू इसके इक्वल तो आई नहीं है, तो अब अपने को इससे भी सोल्व करना पड़ेगा। इससे कैसे सोल्व करेंगे, देखो RHS लिखेंगे अपने। क्या लिखेंगे, RHS। राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, 1 माइनस कोट ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए। इस सारे के सारी की अपने पास होल स्क्वायर है इसकी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन सभी को साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन में साइन ए। इसके नीचे 1 लगा दो। इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस टेन ए को क्या लिखते हैं, साइन ए अपॉन में कोस ए। इसको अपने ये लिख दिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेके, ऊपर वाले टर्म का भी एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे और नीचे वाले को भी एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। जब ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ गया मेरे पास, साइन ए। साइन ए एलसीएम आ गया, तो मैंने साइन ए को 1 से डिवाइड किया, साइन ए, और साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, साइन ए। माइनस साइन ए को साइन ए से 1 डिवाइड किया 1, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो कोस ए, अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, कोस ए। क्या आ गया, कोस ए। कोस ए को 1 से डिवाइड किया कोस ए, और ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कोस ए। माइनस ये 1 आ गया तो क्या आ जाएगा, साइन ए। क्या आ गया अपने पास, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ये तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई और ये नीचे वाले की वैल्यू आ गई। अब अपने पास जब 4 वैल्यू आ गई तो ऊपर वाली 2 वैल्यू सेम ही लिखेंगे अपने, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए। और जो नीचे वाली 2 वैल्यू है इसे अपने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में करके रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, देखो साइन ए माइनस कोस ए और कोस ए, अपॉन में इधर क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या अपने पास, साइन ए, ठीक है। अब ये देखो साइन ए कोस ए, कोस ए साइन ए, दोनों सेम चीज है लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा है। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है। साइन लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने इसमें से या इसमें से एक कॉमन ले लो अपने माइनस। मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, साइन ए माइनस कोस ए। ऊपर वाला मैंने सेम लिख लिया और नीचे वाले में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस को बाहर लिख दूंगा तो क्या होगा, भी जितने भी साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन ए किसका बन जाएगा, प्लस का साइन ए हो जाएगा, और कोस ए प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का हो जाएगा। और इधर क्या बचा अपने पास, साइन ए। इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये पूरे का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों सेम हो गए अपने पास। तो बचा क्या, कोस ए अपॉन में साइन ए। आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सभी के ऊपर होल स्क्वायर थी, तो यहाँ पे सभी के ऊपर क्या करोगे आप, होल स्क्वायर लगा लो। यहाँ पे जितने भी टर्म है ना इनके ऊपर सभी के ऊपर होल स्क्वायर लगा लो, आप सभी के ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, कोस ए अपॉन में माइनस साइन ए, क्या बचा इसका, होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब देखो माइनस वाली कोई भी टर्म होती है, जब उसको अपने स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। जैसे मान लो अपने पास -2 की स्क्वायर है, तो अगर अपने स्क्वायर करेंगे ना प्लस का 4 बनेगा। तो माइनस वाला कोई भी टर्म होती है जब उसकी स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव बन जाती है। तो यहाँ पे क्या गया अपने पास, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होता है अपने पास, कोट स्क्वायर ए के। ये किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर ए के। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी अपने पास कोट स्क्वायर आ गया था और राइट हैंड साइड भी अपने पास क्या आ गया, कोट स्क्वायर ए। तो लास्ट में लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS।
हैज प्रूव्ड। एलएचएस को आप एलएचएस और आरएचएस अपने क्या हो गया, इक्वल हो गई, अपने पास प्रूव हो गया। तो ये सारे का सारा पहला पार्ट अपने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अपने दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं 19 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या अपने पास है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्या बोला गया, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 4/3। cot a की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 4/3 आ गई। और आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 10 ही अपने फाइंड करना है। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10a। 10a क्या होता है, 1 अपॉन cot a होता है। 10a क्या होता है अपने पास, 1 अपॉन cot a। तो cot a की वैल्यू क्या थी, 4/3। तो 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। 3/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a या फिर और 10a। तो 10a इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास है, इज इक्वल टू 3/4। 10a की वैल्यू अपने पास आ गई 3/4। अब इस वैल्यू को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करके अपने सोल्व कर देंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 की होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 की होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, 1 माइनस 3 की स्क्वायर 9 अपॉन में 4 की स्क्वायर 16। इधर क्या आ गया, 1 प्लस 3 की स्क्वायर 9 अपॉन में 4 की स्क्वायर 16। ये माइनस है, ये प्लस है। आगे देखो, इसका भी एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, इसको भी एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 16, तो ये आ गया 16 माइनस 9। तो ये आ गया 16 माइनस 9। और यहाँ पे क्या आ गया, सेम ही वैल्यू है, 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 एलसीएम आ गया 16 प्लस 9। कैसे सोल्व किया ये देख लो, हमारा हल्का से मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। 1 माइनस 9 अपॉन 16, इसके नीचे मैंने 1 लिया, एलसीएम क्या आ गया 16। 16 को 1 से डिवाइड किया 16 और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 16। तो ये क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 7 अपॉन 16। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 7 अपॉन 16, नीचे क्या आ गया 25 अपॉन 16। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 7 अपॉन 25। तो इसका आंसर क्या आ गया 7 अपॉन 25। ये अपने पहले सोल्व कर लिया था और इसका आंसर ये आ गया। 19 क्वेश्चन अपना पूरे का पूरा सोल्व हुआ बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या अपने पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मेन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। क्या बोला गया, अभी अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इसका अपने पास मीन क्या है, मीन है अपने पास 18। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अपने पास 18 है। तो अपने को जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया हुआ, जब भी आपके पास कोई भी मीन मोड या मीडियन का फॉर्मूला क्वेश्चन आता है तो आप उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। अब इसके अंदर क्या चीज है, मीन फाइंड करना अपने को, ठीक है। मीन दिया हुआ है, यानी कि मीन दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, तो अपने मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या होता है अपने पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब देखो एफ आई तो अपने पास है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई अपने पहले फाइंड करेंगे। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कैसे फाइंड करेंगे अपने, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या दोनों का मीन नंबर बीच वाला नंबर, तो इन दोनों के बीच वाला नंबर क्या आएगा 12, इनका 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो सिग्मा एफ आई एक्स भी अपने निकाल सकते हैं। तो पहले एफ आई एक्स से निकालेंगे, मीन्स इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाले जो नंबर है ना आपस में, अपने इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 234, 20f, 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे 20f, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96। ये अपने पास आ गई एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स इनका सम करेंगे अपने, इन सभी का सम करेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 4 और 4 8, 12 और 16 और 6 22, 2 कैरी बचा, इसको मत ऐड करना, इसे अपने अलग से लिखेंगे। तो 2 कैरी था, 8 और 2 10, 18, 22, 25, 26 और 35। अब 3 कैरी आ गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ गया 952 आ गया। और दूसरा नीचे क्या, सिग्मा एफ आई
तो सिग्मा एफ आई मीन्स इनका सम करेंगे अपने, इसके अंदर प्लस ये भी लिखेंगे अपने 20f, प्लस क्या लिखेंगे 20f जो बच गया था उसे भी अपने लिखेंगे। एक बार मैं दोबारा ऐड करके देख लूं, 4 8 12 16 22 10 18 22 25 26 और 9 35 3 4 4 2 6 6 7, तो यहाँ पे 752 आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 752। मैंने गलती से ये भी ऐड कर लिया था, कंफ्यूज हो गया था, मैंने ये भी ऐड कर लिया था। इसका क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स क्या आ गया 752 प्लस 20f। अब सिग्मा एफ आई मीन्स इनका सम करेंगे अपने, तो ये कितना 13 22 35 40 44, ये कितना आ गया 44 प्लस एफ, इसकी वैल्यू क्या आ गई 44 प्लस एफ। अब इसको अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, मीन अपने को दे रखा है कितना 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f अपॉन में 44 प्लस f। तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया देखो 18 4 जा 72 और 7 79 प्लस 18f इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही आएगा अपने पास। तो मैंने क्या किया 792 इसको मैं लेफ्ट में ले आया, 752 इज इक्वल टू 20f, इसे मैं राइट में ले गया तो माइनस का हो गया 18f, तो 40 इज इक्वल टू क्या आ गया 2f, और f की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 14/2, कटिंग करने पे क्या आ गया 20। तो फ्रीक्वेंसी जो अपने पास नहीं थी, फ्रीक्वेंसी जो अपने को फाइंड करनी थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, वो कितनी है अपने पास 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ गया 20। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, तो इसका सेकंड पार्ट अब देखेंगे अपने बाद में। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। द फॉलोइंग डेटा ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स इन एनी स्कूल इन ए स्पेशल सेशन आर गिवन, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या फाइंड करना है अपने को, मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चीज फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख लो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मोड इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और मल्टीप्लाई में क्या होता है अपने पास h। ये क्या है मोड का फॉर्मूला। अब देखो इसके अंदर अपने को जो मार्क्स दिए हो ना वो दिए हुए लेस देन के अंदर, लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30, इस तरह के जो मार्क्स है इसे अपने लिखेंगे क्लास इंटरवल के फॉर्म में, इसे लिखेंगे क्लास इंटरवल के फॉर्म में, मींस 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। और दूसरा ये 100 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे भी वैल्यू क्या अपने पास 100, मींस ये अपने को CF की वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है CF की। तो अपने इसमें क्या चाहिए अपने को F, तो अपने इसका F भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपने F फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, पहले करेंगे F फाइंड। F 7 का 7 आ गया, यहाँ पे 21 में से 7 गया 14, 34 में से 21 गया कितना आ गया 13, 46 में से 34 गया 12, 66 में से 46 गया कितना गया 20, 77 में से 66 गया 11, 92 में से 77 गया 15, और 100 में से 92 गया 8। अब इनका सम करके देखो, इनका सम भी अपने पास 100 ही आएगा, 23 34 54 66 79 79 और 14 93 और 7 100, इनका सम भी क्या आ गया अपने पास 100 आ गया। मीन्स अपने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो अपने ओके है। उसके बाद लेस देन वाले फॉर्म को अपने किस फॉर्म में लिखेंगे, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मीन्स इसमें अपने क्या करेंगे, लेस देन 10 है तो इसे लिख देंगे 0 से 10, लेस देन 20 इसे लिखेंगे 10 to 20, इसे लिख देंगे 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, और 70 से लास्ट में क्या है 80 तक आ जाएगा। आपने क्या किया, पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर इसे अपने क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब फॉर्मूले पे चलेंगे अपने। देखो फॉर्मूला क्या अपने पास मोड का, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, ये फॉर्मूला अपने पास। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो अपने मोड के फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, तो अपने क्या करेंगे, इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो। 20 को अपने मैंने क्या किया, बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। मीन्स अपने जो यूज करेंगे ना इसी का यूज करेंगे सारे का सारा। अब मोड के अंदर एल इसमें क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट कितनी है 40,
उसके बाद क्या है F1। F1 कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी जिसे अपने बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये अपने पास होगी F1। F1 कितनी है 20। उसके बाद F0, F0 में इससे जस्ट ऊपर वाली कितनी है 12। F2, F2 क्या आ जाएगी इसके जस्ट बाद वाली, ये F0 होगी, ये कितनी है 11। और उसके बाद हाइट H, H कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का। ये सारी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो क्या आ गया मोड L, L की जगह क्या लिखे 40 प्लस F1 20 माइनस 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 12 माइनस 11। F0 की वैल्यू 12 है और F2 की वैल्यू की अपने पास 11 और मल्टीप्लाई H कितना है 10 है, तो क्या आ गया 40, 12 में से 20 में से 12 हो गया 8, नीचे कितना आ गया 40 माइनस इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया माइनस का 23 और मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ गया 40 प्लस 8 अपॉन 17 और 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 18। तो 40 प्लस 80 को 7 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करो 68 वैल्यू 0.7, तो क्या आ गया 40 प्लस 4.7 इज इक्वल टू क्या आ गया 44.7। ये क्या आ गया इसका मोड आ गया। अपने को मोड फाइंड करना था और मोड कितना आ गया 44.7 आ गया। तो बच्चों मॉडल पेपर 4 का सेक्शन 4 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। अदरवाइज आप हमें सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।